माता की बोलो, अमर शहीदों की। पापा जी को आदर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि पापा जी का लहू इस देश के काम आया और हमें इस राह पे पहुँचाया कि आज हम भी डॉक्टर बन के जन सेवा कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। आर्मी में तो नहीं गए, लेकिन ये एक डॉक्टर बन के हम जन सेवा कर रहे हैं, वो हमारे लिए गर्व की बात है। उस समय जब शहीद हुए थे पापा जी, तब मेरी 10 साल की उम्र थी। छोटी सिस्टर है, उनकी 8 साल उम्र थी। तब इतना हम समझते भी नहीं थे। तरह जो 25 वर्ष पहले कारगिल युद्ध में हमारा भाई भतीजा शहीद रामस्वरूप नायक इस देश की रक्षा करते हुए कारगिल युद्ध में शहीद हो गए, ये बिसाऊ के लिए एक गौरव की बात है कि हम भी बिसाऊ के वासी भी और सैनिक अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए, देश रक्षा के लिए और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये हमारे बिसाऊ के सभी वासियों के लिए और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। जो कारगिल की लड़ाई थी, उस वक्त हमारे भणई रामस्वरूप जी शहीद हुए थे। उस समय मैं भी एक लड़ाई के पूर्व में सैनिक होने के नाते मैं भी बीकानेर के अंदर मेरी तैनात ड्यूटी थी, पोस्ट पे, बॉर्डर पे। उस वक्त मैं टेलीफोन जो एक्सचेंज विभाग होता है उसमें मैं बैठा था और नायक रामस्वरूप जो मेरे शहीद बने थे, उनको शहीद हुए 7 दिन का समय हो चुका था, मुझे मालूम नहीं था। उस वक्त सुबह का समय था और 4 बजे के वक्त न्यूज़पेपर आया था और मेरे साथी ने मुझे वो न्यूज़पेपर रख दिया। मैं पेपर पढ़ता था उस समय, उस दिन का मैं विषय बता रहा हूँ। उस पेपर को पढ़ के मैं वहीं पर एक अपने आप को ये महसूस किया कि आज हमारे जो भाई हैं वो देश की रक्षा करते हुए, और मैं भी बॉर्डर पे था, कि आज बहुत ही एक हम भी अच्छी जुनून मिला मेरे को। और मेरे साथियों को पता चल गया, मुझे ड्यूटी से हटाने की कोशिश की, लेकिन मैं 24 घंटे ड्यूटी पे बैठा रहा। और मुझे फक्र की बात है, उस दिन हमारे बने ने देश के लिए शहादत दी, जो बहुत ही फक्र के साथ। उसके वक्त के बाद में मुझे भी जहाँ पर मुझको घाटी में शहीद थे, उसके बाद में मुझे भी जाना का उस घाटी पे समय मिला और मैं उस घाटी तक गया हूँ। इसकी रक्षा होगी तो हमारा देश उन्नति करेगा। शहीद रामस्वरूप, इन्होंने देश के लिए अपनी जान, देश को फर्स्ट, नेशन फर्स्ट रख करके अपनी जान न्यौछावर कर दी हम सब की सुरक्षा के लिए, कि किसी भी तरीके से देश के ऊपर कोई आंच ना आए। हम सबको इनसे देशभक्ति सीखनी चाहिए, देश के प्रति अपना डेडिकेशन रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हम बॉर्डर पे जाके ही हम देश की रक्षा करें, यहाँ पे भी अपन ईमानदारी से अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो निभाएं। युवाओं को अपन मोटिवेट करें, देशभक्ति सिखाएं, जो उनका काम है वो ईमानदारी से काम करने के लिए मोटिवेट करें, तो वह भी देशभक्ति है, वो भी देश सेवा ही है। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग तरंग, तब शुभ नामे जागे। जय हे भारत भाग्य